हेलो स्टूडेंट्स। एग्री हब जेट इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और आपकी शानदार तैयारी चल रही होगी, है ना। चलो आज अपनी लेक्चर लेकर आए हैं सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और ये लगातार सीरीज हमारे को काफ़ी अच्छी लग रही है। बहुत सारे बच्चों के कॉल भी आ रही हैं। ओके, और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लगातार तैयारी कर रहे हैं। ओके, तो आप बिना डरे अपनी आराम से घर बैठे एग्जाम की तैयारी करें और अपना एक डेली टारगेट डिसाइड करें, छोटा टारगेट ही लें और उसको डेली अचीवमेंट करें, है ना। और चीज़ों को जो पढ़ रहे हैं उनको रिपीटिशन करें। ओके सर, जैसा आप हमारे को बताते हैं वैसा हम करते हैं। तो ये लेक्चर होने वाला है, सभी बच्चों को ध्यान है जो इस सीरीज में लगातार बने हुए हैं। ये लेक्चर अपने पास सर 0 to हीरो, ये कौन सा लेक्चर है सर? 0 to हीरो, है ना। तो यहाँ पर अपने पास ये लेक्चर 0 to हीरो में बहुत शानदार लेक्चर रहने वाला है। तो यहाँ देखें, ये लो सर, कौन सा था? 0 to हीरो का ये लेक्चर है। ओके, अभी अपने पास जो इस लेक्चर में कंटिन्यू सीरीज में अपने पास क्या चल रहा था सर? नामकरण चल रहे थे। क्या चल रहा था? नामकरण चल रहे थे, और उन्हीं नामकरण का अपने पास अभी आपको पूरे कंपाउंड जितने अपने क्रियात्मक समूह किए हैं इनके पार्टिकुलर नेमिंग करेंगे, बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। और ये इसमें हो सकता है थोड़ा वक्त लग जाए, एक दो लेक्चर और भी लग सकते हैं, परंतु ये आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूं मान लीजिए हृदय हैं। जिन बच्चों का बेस तैयार नहीं है उनका तो बस डरे नहीं, समझें, चीजों को लिखें, जरूर आपका मेहनत काम आएगा। ओके, तो यहाँ पर आज अपने पास क्या करने वाले हैं सर? एल्केन के आईयूपीएसी नेमिंग करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं सर? आईयूपीएसी नेमिंग करने वाले हैं, है ना। आईयूपीएसी नेम यानी कि इनके नामकरण करने वाले हैं। किनके सर? एल्केन के। सर एल्केन होते क्या हैं? यानी सर एल्केन होते हैं जिनमें सभी में क्या होते हैं? सिंगल बॉन्ड होते हैं। क्या होते हैं सर? सिंगल बॉन्ड होते हैं। सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड होते हैं, उनको क्या कहते हैं? एल्केन कहते हैं। जिनमें डबल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, उनको क्या कहते हैं सर? इन कहते हैं, एल्कीन। और जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में क्या हो सर? ट्रिपल बॉन्ड हो, उनको क्या कहते हैं? एल्काइन कहते हैं। यहां तक तो हमारे को समझ में है, यही बात है। ओके, बस बने रहे हमारे साथ, कोई दिक्कत आएगी नहीं, है ना। जरूर आपका सिलेक्शन भी होगा, देखते हैं। सर ये अभी अपने पास दिया है, ये कंपाउंड दिया है, तो इसका अपने पास पहले देखो, ये जो आपको दिया है तो इसमें सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है। सर नंबरिंग भी दे रखा है, हम आसानी से कर लेंगे। हाँ, बहुत अच्छी बात है। तो नंबरिंग आपने कहाँ दिया? नंबरिंग सर हमारे को दी गई है यहाँ से लेके यहाँ तक। कहाँ से लेके कहाँ तक? यहाँ से यहाँ तक दी हुई है। तो अब अपने पास क्या है सर? यहाँ पर ये अभी जो ग्रुप दिखाई दिया है हमारे को, तो ये जो इसमें आया नहीं है, ये जो आया नहीं है वो आपके पास क्या है? ये प्रतिस्थापी समूह होता है। हाँ सर, ये प्रतिस्थापी समूह है, ये हमारे को पता है, आपने बताया था। तो अभी नंबरिंग देखते हैं, इनमें बात कर रहे हैं। तो अपने पास देखो यहाँ से क्या हुआ कि सर एक नंबरिंग 1, 2, 3 और 4, 4 कार्बन की है। हाँ सर, 4 कार्बन की है। 4 कार्बन को बच्चों क्या लिखते हैं सर? ब्यूट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ब्यूट लिखते हैं, है ना। ब्यूट लिखते हैं, ये लो ब्यूट। और यहाँ पर सर ये 2 पर क्या है सर? ये प्रतिस्थापी ग्रुप है। तो 2 पर क्या लग जाएगा सर? मिथाइल लग जाएगा। क्या लग जाएगा? मिथाइल लग जाएगा। तो 2 मिथाइल ब्यूट। और सब में क्या है? सिंगल बॉन्ड। तो क्या बना दिया सर? एन बना दिया। तो 2 मिथाइल ब्यूटेन, इसका क्या हो गया सर? नामकरण हो गया। सर इसका हिंदी में भी लिख सकते हैं क्या? हाँ, तो क्या लिख सकते हैं? 2 मेथिल ब्यूटेन लिख सकते हैं। 2 मेथिल
ब्यूटेन लिख सकते हैं, क्योंकि सभी में सिंगल बॉन्ड है, 2 मेथिल ब्यूटेन हो जाएगा, है ना। सभी बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गया, तो आप हमारे सम्मान में क्या लिखें, लाइक लिखें। ओके, जरूर, पक्का पक्का। अभी अपने पास सर ये नेक्स्ट एग्जांपल है, और इसमें भी आपने सर नंबरिंग दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है सर, हम नंबरिंग दिया है तो हम जरूर इनको करने की कोशिश करेंगे। और ये लो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला, यहाँ सर आपने सरल काम कर दिया हमारे लिए। यदि सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला 1 2 3 4 5, अब हो सकता है कोई स्टूडेंट मान लो नंबरिंग यहाँ से चालू करता है तो भी 1 2 3 4 और ये 5, तो ये भी काउंटिंग की जा सकती है, यहाँ से भी की जा सकती है। तो ये आपको सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला करना है। सर नंबरिंग यहाँ से ही क्यों दिया, क्योंकि यहाँ से आपके पास लोवेस्ट लोकेंट यानी कि जो प्रतिस्थापी समूह है वो 2 पर क्या है, वो 2 पर क्या है, 2 पर अपने पास यहाँ पर क्या है, 2 पर मिथाइल है, और यहाँ से अपने पास 4 पर क्या है, मिथाइल ग्रुप दिए हुए हैं, है ना। तो यहाँ पर अपने पास 5 कार्बन की लंबी श्रृंखला है सर। 5 कार्बन को क्या कहते हैं सर, पेंट कहते हैं। 5 कार्बन को क्या कहते हैं, पेंट कहते हैं। तो फिर यहाँ पर 2 2, यहाँ पर 2 पर है और 2 पर है, तो ये 2 पर है ना, ये भी 2 नंबर पर है, ये भी 2 नंबर 2 नंबर पर है, हाँ सर, और ये 4 नंबर पर है, तो 3 मिथाइल ग्रुप हैं। क्या लिखूंगी सर, 2 2 4, और 4 के लिए क्या लग जाएगा, ट्राई, और फिर यहाँ पर लिख देते हैं मिथाइल, ये थोड़ा सा मैंने नीचे लिखा है मिथाइल पेंट, सब में सिंगल बॉन्ड तो एन, तो ये आपके पास नामकरण हो जाता है। ये क्या हो जाता है, नामकरण हो जाता है। सर क्या हुआ, हिंदी में लिखें तो ऐसे 2 2 4 ट्राई मेथिल या मिथाइल मेथिल, और सब में सिंगल बॉन्ड तो पेंट, और सब में एन तो पेंटेन। ये आपके पास क्या हो गया सर, ये हमारे पास नामकरण हो गया, है ना। तो 2 2 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन, यहां तक कहानी समझ में आया तो हमारे सम्मान में जरूर लाइक लिखो। ओके ओके सर। अब देखो ये आप नामकरण खुद करने की कोशिश करें। हाँ सर, ये इसमें क्या दिक्कत है, हम सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे। सर हमने सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का ये आपने बता रखी है, वैसे चयन कर दिया। हाँ सर, तो फिर हुआ क्या सर, फिर यूं हुआ कि यहाँ पर अपने पास 2 पर ये मिथाइल ग्रुप हैं, हाँ सर, 3 पर ये मिथाइल ग्रुप हैं, हाँ, और 5 पर सर ये मिथाइल ग्रुप हैं, तो ये हो गया। तो यहाँ पर 2 3 5, अभी क्या हो गया सर, 2 3 5, और 5 के लिए क्या, इन तीनों के लिए सर ट्राई मेथिल, ट्राई क्या है, मिथाइल या मेथिल, और सर हेक्स हैं तो हेक्स, हेक्स सब में सिंगल बॉन्ड तो क्या हो गया, एन, तो ये इसका क्या हो गया सर, नामकरण हो गया 2 3 5 ट्राई मेथिल हेक्सेन, है ना। ओके, अब कोई स्टूडेंट सोचेगा सर नंबरिंग यहां से क्यों नहीं दिया, है ना, नंबरिंग यहां से क्यों नहीं दिया सर, 1 2 दे देते। तो यहाँ देखो 2 हैं, यहाँ पर भी 2 हैं, परंतु यहाँ से 3 नजदीक हैं, तो यहाँ पर प्रायोरिटी क्या है, 2 3 5, है ना, लोवेस्ट लोकेंट मिलना चाहिए। यहाँ से अपने 2 पर करेंगे तो ये 3 ये 4, यहाँ पर 4 आ जाता, ये 5 हो जाता, और ये 6 हो जाता, यही है ना। तो यहाँ से अपने पास मान लो रेड कलर में लिख रहे हो तो 2, और आपके पास 4, और यहाँ पर 5 आ रहा है, परंतु आपने यही अपने पास ये ब्लू पेन से लिखा है, तो यहाँ पर क्या आया, 2 और 3, और ये अपने पास क्या आया, 5 आया। तो यहाँ पर 2 से 2 मान लो कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ 4 और 3 में लोवेस्ट कौन है, सबसे कम किसको अंक मिले हैं, आप कौन सर 3 को मिले हैं, तो ये अपने पास नंबरिंग सही होती है, और ये क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, है ना। ऐसे आपको काम करना है सर, रूल आप फॉलो हो रहे हैं ना। हाँ सर, अभी अपने पास सर ऐसे भी कुछ एग्जाम्पल आ जाते हैं क्या, हाँ, है ना, इनको कहते हैं क्लोज या क्लोज स्ट्रक्चर कहते हैं। तो अभी आप इनका नामकरण करने की प्रैक्टिस करें। यदि आपने नंबरिंग सही लगा दिया तो नामकरण आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सर नंबरिंग तो हम सही लगा देंगे,
मान लो अपने पास ये फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं ए नंबर। ओके सर, हमने नंबरिंग देने की कोशिश करते हैं यहां से। तो यहाँ अपने पास क्या है, यहाँ अपने पास सर ये कार्बन है, आपको बता देते हैं यहाँ यहाँ कार्बन है। ओके सर, है ना, यहाँ यहाँ कार्बन है, ये ग्रुप आपके कार्बन दिखाई दिए हुए हैं, ये देखो यहाँ पर ऐसे, है ना। तो अब नंबरिंग दे रहे हैं, हाँ सर नंबरिंग दो इनको, तो नंबरिंग दिया ऐसे। अब मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे नंबरिंग दिया मान लो। अब उसके बाद में यदि यहां करें 4 और यदि ये 5 ये 6, यदि यहाँ 6 और ये 7 कर सकते हैं, यहाँ 1 2 3 4 5, तो ऐसे करें। तो मान लो अभी किसी स्टूडेंट ने नंबरिंग ऐसे दे दिया, तो वो देना चाह रहा है सर यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे देना दिया रेड पेन से। तो देखो यहां से रेड पेन से दे रहे हैं, तो 1 2 3 4, 4 पर पहले क्या आ रहा है, मिथाइल ग्रुप आ रहा है। सर यहाँ ब्लैक पेन से दे रही हैं, तो ये 4 पर क्या आ रहा है सर, इथाइल ग्रुप आ रहा है। ये अब देखो यहाँ तो क्या आ रहा है, इथाइल ग्रुप, यहाँ क्या आ रहा है सर 4 पर मिथाइल ग्रुप। तो पहले इथाइल आता है या मिथाइल आता है, ये आपके पास, ये सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला चयन किया, तो ये आपके पास कौन सा ग्रुप हुआ सर, ये इथाइल हुआ। ये कौन सा हुआ, इथाइल हुआ। और ये कौन सा हुआ, मिथाइल हुआ, है ना। तो ये मिथाइल ग्रुप हुआ। ओके, अब देखो यहां पर अपने पास बात कर रही हैं, तो इनका 9 नंबर को नामकरण क्या देती हैं सर, नॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉन कहते हैं। 10 को डेक कहेंगे। अब नॉन है, तो यहाँ 4 पर क्या है सर, 4 पर इथाइल है ना, 4 पर क्या है, इथाइल है। तो ये लो 4 इथाइल यानी एथिल, 4 इथाइल। 6 पर क्या है सर, 6 मिथाइल है। 6 पर क्या है, 6 मिथाइल है। ये मैंने थोड़ा सा नीचे लिखा है। नॉन, सब में सिंगल बॉन्ड तो एन, तो ये आपके पास क्या हो गया सर, नामकरण हो गया। सर ऐसे होता है क्या, हाँ ऐसे होता है। मान लो तो इसका क्या हुआ सर, 4 एथिल 6 मेथिल, 6 मेथिल नॉन, ये इसका नामकरण हो गया। यहां तक समझ में आया? ओके, जरूर समझ में आया होगा। और यदि मैं मान रहा हूं कि आपको यहां तक समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अब किसी स्टूडेंट को मान लो ये स्ट्रक्चर समझ में नहीं आई है, तो इसको थोड़ा सा ऐसे लिखने की आपको मैं बता देता हूं कि ऐसे लिखा जाता है स्ट्रक्चर को। देखो यहाँ पर अपने पास CH3 पहला, फिर यहाँ पर CH2, फिर यहाँ से अपने पास CH2, फिर यहाँ से अपने पास CH2, फिर यहाँ पर अपने पास CH2 CH3, ये यहाँ 2 की जगह फिर यहाँ CH हो जाता है। यहाँ पर अपने पास CH2, फिर यहाँ देखो CH, यहाँ CH3 दिया है, यहाँ पर अपने पास CH2 दिया है, फिर CH2 दिया है, और फिर अपने पास CH3 दिया है। यहाँ क्या दिया है, CH3 दिया है। ऐसे स्ट्रक्चर होती है। ये स्ट्रक्चर कैसे होती है, ऐसे स्ट्रक्चर होती है ना। ओके, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलो अब इस हिसाब से ये क्वेश्चन करने की कोशिश करें। ये क्वेश्चन सर हम जरूर करेंगे। ओके, करते हैं। तो इसमें नंबरिंग वही देखो, यहाँ से नंबरिंग देने की कोशिश किया सर, 1 2 3 4 5 6, ऐसे पहले आपने 6 कार्बन सिलेक्ट किया। चाहे आप 1 2 3 4 5 ऐसे सभी जगह से आप सभी एंगल से देखना पड़ेगा। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला चयन करना है सर। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला चयन किया। अब हम नंबरिंग दे रहे हैं। यहाँ से दिया 1 नंबर, तो ये प्रतिस्थापी ग्रुप आया 2 पर।
यदि यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करें तो यहाँ से अपने पास ये पहले प्रतिस्थापी ग्रुप आता है 3 पर, यानी ये यहाँ पर प्रतिस्थापी ग्रुप हैं, इन पर ये प्रतिस्थापी ग्रुप हैं। हाँ सर, तो यहाँ से नंबरिंग दिया तो 2 3, ये अपने पास 4, यहाँ पर 5 और ये अपने पास 6 हो जाएगा, है ना। 6 कार्बन को सर हम नाम क्या देते हैं, 6 कार्बन को हम लिखते हैं हेक्स। रूट वर्ड क्या हुआ सर, हेक्स हुआ। 6 कार्बन का रूट वर्ड क्या हुआ, हेक्स हुआ। अब यहाँ पर 2 पर है, 3 पर है, 4 पर है, तो यहाँ पर 2 3 4 ट्राई मिथाइल, ट्राई मिथाइल, ट्राई मिथाइल हेक्स, सब में सिंगल बॉन्ड एन, तो ट्राई मिथाइल हेक्सेन, ये ऐसे हो गया, ये नामकरण इसका हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट नामकरण हो गया। इसी हिसाब से आपको इसका करना होगा। सर ये बता ही दो आप, तो देखो नंबरिंग कैसे दिया, मान लो उसको डेट काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ पर 4 5 6, यहाँ पर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला बच्चों कौन सी चेन हो गई, आपको दिखाई दे रहा होगा। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला सर ये हमने ये चेन कर लिया, और यहाँ देखो, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन और यहाँ कार्बन, ये 6 कार्बन की श्रृंखला सिलेक्ट हो गई। हाँ सर ये हो गई। तो अब सर ये यहाँ पर अपने पास क्या है, यहाँ पर सर ये अपने पास ये मिथाइल, ये अपने पास प्रतिस्थापी ग्रुप हैं, ये प्रतिस्थापी ग्रुप, ये भी प्रतिस्थापी ग्रुप और ये भी प्रतिस्थापी ग्रुप। नंबरिंग आप कहाँ से दोगे सर, जहां से प्रतिस्थापी क्या हों सर, जहां से प्रतिस्थापी नजदीक हों। तो नंबरिंग हमने दिया 1 2 3 4 5 6, ये दिया ना नंबरिंग। हाँ सर, तो यहाँ पर 2 और 4 पर तो क्या है, मिथाइल ग्रुप है, और 3 पर क्या है, इथाइल है। तो पहले इथाइल लिखा जाएगा कि मिथाइल, ई पहले आएगा, एम आप कहोगे सर ई पहले आएगा। तो अपने पास 3 पर क्या है, इथाइल। तो नामकरण करने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखो, यहाँ पर 3 पर क्या हुआ सर, 3 एथिल हो गया, 3 एथिल हो गया। फिर अपने पास 2 और 4 पर क्या है सर, 2 और 4 पर क्या है, 2 डाई, 2 के लिए डाई, और ये डाई का क्या बन गया सर, मेथिल बन गया। और यहाँ 6 कार्बन को क्या कहते हैं सर, हेक्स कहते हैं। तो सब में सिंगल बॉन्ड, तो हेक्सेन हो गया। तो इसका नामकरण क्या हो गया, 3 एथिल 2 4 डाई मेथिल हेक्सेन हो गया। सर एस से करते हैं क्या, हाँ एस से करते हैं नामकरण। तो मेरे हिसाब से ये आपको समझ में जरूर आया होगा। यदि इतना आपको समझ में आया है तो आप हमारे सम्मान में जरूर लाइक लिखें दोस्तों, है ना। ओके, अब देखो अपने पास एल्कीन के नामकरण किसके हैं सर, एल्कीन की। सर एल्कीन होता क्या है, एल्कीन होता है कि कार्बन और कार्बन के बीच में सर क्या हो, डबल बॉन्ड हो, क्या हो, डबल बॉन्ड हो, और उस डबल बॉन्ड वाले ग्रुप को क्या कहते हैं, एल्कीन कहते हैं। इनका सर आज क्या करने वाले हैं, इनका आज अपने नामकरण करने वाले हैं, नेमिंग करने वाले हैं, इनके नेम करेंगे। हाँ कौन से नेम करेंगे सर, IUPAC करेंगे। कौन से करने वाले हैं, IUPAC नेमिंग करने वाले। पार्टिकुलर सिखाएंगे बच्चों, सीख भी रहे हैं, सिखा भी रहे हैं। ओके चलो, तो अभी अपने पास ये एक मान लो ग्रुप दिया हुआ है ये, तो इसमें सर 2 कार्बन है, 2 कार्बन है, तो सर 2 कार्बन को हम क्या कहते हैं, एथ कहते हैं। और इसमें क्या है, इन है ना, तो एथ और इन, तो क्या बन गया सर, एथीन बन गया। क्या बन गया, एथीन। हाँ सर ये तो सिंपल है। अब इसमें सर 1 2 3 कार्बन है, इसमें 3 कार्बन है सर, 3 कार्बन का रूट वर्ड क्या होता है, प्रोप। क्या होता है, प्रोप। 3 कार्बन को क्या कहते हैं, प्रोप। हाँ सर ये तो इतना तो ध्यान है। तो ये सब, ये सिंगल डबल बॉन्ड किस पर है, 1 वाले कार्बन पर है, तो प्रोप क्या हो गया, 1 इन हो गया। सर ये नामकरण है क्या, हाँ प्रोप 1 इन ये नामकरण है। इसको क्या कहते हैं, एथीन कहते हैं। सर इसी को ही आप क्या कहते हैं, एसिटिलीन कहते हैं, एसिटिलीन कहते हैं,
है ना। और वैसे एथिलीन भी कहते हैं, और इसको प्रोपिलीन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? प्रोपिलीन कहते हैं, है ना। तो प्रोप 1 इन कहते हैं। ओके सर। अब देखो सर, इसका नामकरण करें तो इसमें सर लंबी कार्बन श्रृंखला 1 2 3 ऐसे भी तो हो सकती है, नहीं 1 2 3 सर ऐसे हो सकती है, नहीं। लंबी कार्बन वो होगी जिसमें डबल बॉन्ड आना चाहिए। सर यहाँ डबल बॉन्ड है क्या? हाँ डबल बॉन्ड है। तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला आपको ये चयन करना होगा। सर हमने चयन किया, मान लो नंबरिंग सर यहाँ से देंगे क्या? 1 2 3 बच्चों, चाहे यहाँ से दो, यहाँ से देनी होगी, क्योंकि यहाँ से नंबरिंग करते हैं तो ये डबल बॉन्ड एक कार्बन पर आ रहा है। यदि आपने नंबरिंग दिया मान लो यहाँ से, है ना, यहाँ से 1 2 और 3, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ आपके 2 नंबर वाले पर आ रहा है। तो ये वाला गलत हो जाएगा, ये वाला सही होगा, क्योंकि आपको आप कहोगे सर 2 पर प्रतिस्थापी ग्रुप हैं। 2 पर क्या है? ये प्रतिस्थापी ग्रुप हैं। तो परंतु आपको यहाँ पर क्रम ध्यान रखना होगा। सबसे पहले प्रायोरिटी क्रम किसको? फंक्शनल ग्रुप को, क्रियात्मक समूह को, फिर डबल बॉन्ड को, द्विबंध को, फिर ट्रिपल बॉन्ड को, फिर सब्स्टिट्यूशन ग्रुप को यानी प्रतिस्थापी समूह को। ये आपको क्रम हमेशा ध्यान रखना होगा सर, जरूर रखेंगे। तो इसका सर नामकरण क्या है? इसका नामकरण क्या हो गया? 2 पर क्या हो गया सर? मेथिल। 2 पर क्या हो गया? मिथाइल। और 3 कार्बन को क्या कहते हैं सर? प्रोप कहते हैं। 3 कार्बन को क्या कहते हैं? प्रोप कहते हैं। और सब में क्या है? सिंगल। 1 पर क्या है? इन है। तो ये इसका क्या हो गया सर? नामकरण हो गया। 2 मेथिल प्रोप 1 इन हो गया। 2 मेथिल प्रोप 1 इन हो गया। सर एल्कीन के नामकरण ऐसे ही होंगे क्या? हाँ ऐसे ही होंगे। ओके सर, जरूर। और इसका वैसे नाम क्या है? आइसोप्रोपिलीन है। इसका नाम क्या है? आइसोप्रोपिलीन है। ओके चलो सर। अब सर इसका तो नामकरण फिर हम करेंगे जरूर जरूर। यहाँ भी सर हमारे को डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी क्या दिखाई दे रहा है सर? डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भी क्या दिखाई दे रहा है? डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है सर। अब तो नामकरण जरूर करेंगे। अब सर हमारे को नामकरण करेंगे तो सर हम तो नंबरिंग यहाँ से चालू करें, 1 2 3 4, क्योंकि अब की बार यहाँ 1 पर हैं। ये गलत हो जाएगा बच्चों, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि देखो नंबरिंग यदि आप यहाँ से करते हो 1 2 3 4, तो यहाँ से भी तो आपके पास डबल बॉन्ड 1 पर है और यहाँ से भी 1 पर है। परंतु अब यहाँ प्रतिस्थापी ग्रुप देखो, प्रतिस्थापी ग्रुप आपका यहाँ पर क्या है? 2 पर है। और रेड कलर से यदि काउंट करते हो तो 3 पर है। तो सर सही कौन सा होगा? सही ये होने वाला है। सही कौन सा होने वाला है? सही सर ये होने वाला है, ये वाला। तो अब सर हमारा नामकरण क्या हुआ सर? 4 कार्बन को हम क्या कहते हैं? ब्यूट कहते हैं। 4 कार्बन को हम क्या कहते हैं? ब्यूट कहते हैं। और 2 पर क्या है सर? प्रतिस्थापी ग्रुप जिसको पहले लगाया जाता है 2 मिथाइल। 2 मिथाइल ब्यूट। और ब्यूट पर है नंबरिंग कौन सी है सर? नंबरिंग ये वाली सही है। तो यहाँ पर 1 और 3 ये जो है दिखाई दे रहा है वो 3 का है, ये 1 वाला है। तो ब्यूट 1 3 और डाई और क्या लग गया सर? इन लग गया। तो 2 मिथाइल ब्यूट 1 3 डाई इन नामकरण हो गया। सर इसको हिंदी में लिखें तो 2 मेथिल ब्यूट 1 3 डाई इन हो जाएगा। हाँ सर अब तो समझ में आने लग गया। सर इसका नामकरण हमने कहीं ना कहीं किया है और आपने सर करवाया है ना। तो सर ये कार्बन है और यहाँ पर भी कार्बन है। तो सर इस कार्बन को क्या कहेंगे? एथिल, है ना। इसको क्या कहेंगे? एथिल। सर ये क्या है? बेंजीन। तो इसका नामकरण क्या हो गया? एथिल बेंजीन हो गया। इथाइल बेंजीन, इथाइल बेंजीन हो गया। इथाइल बेंजीन हो गया। सर इथाइल बेंजीन को और क्या कहते हैं? स्टाइरीन कहते हैं। और क्या कहते हैं? स्टाइरीन। हाँ सर
इसको सर एथिल बेंजीन भी कहते हैं क्या? हाँ, एथिल बेंजीन भी कहते हैं, इथाइल बेंजीन या एथिल बेंजीन। ओके सर, अब तो समझ में आ गया। ये स्टायरीन सर आपने इंपॉर्टेंट बताया था प्रीवियस लेक्चरों में, हाँ जरूर। अभी अपने पास सर इनका नामकरण कैसे करें ये तो आपने बताया ही नहीं, हाँ है ना। ये देखो, अब अपने पास बढ़ते हैं। अब सर ये नंबरिंग, अब इनमें तो नंबरिंग कहाँ से दें, क्योंकि बच्चों लेवल आपका बढ़ाते जाएंगे, टेंशन मत लो। सर नंबरिंग वहां से देंगे जहां से डबल बॉन्ड उसमें आना चाहिए, हाँ सर। तो नंबरिंग यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन 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 कार्बन, ये ग्रुप है। तो नंबरिंग कहाँ से देंगे सर? 1 2 3 4, ये 5 और ये 6 नंबरिंग होगी, हाँ सर नंबरिंग होगी। तो ये जो अब 6 नंबरिंग है, अब यहाँ देखो, यहाँ पर जो ग्रुप दिखाई दिया, यहाँ पर कार्बन दिया, ये कार्बन दिया और ये कार्बन दिया, ये आपके पास क्या है? प्रतिस्थापी ग्रुप हैं सर। प्रतिस्थापी ग्रुप कौन कौन से होंगे? ये होंगे और ये होंगे, जो आपके मेन चेन में नहीं आए हैं। सर मेन कार्बन की संख्या कितनी बताई आपने? सर मेन कार्बन की संख्या या 6 बताई, तो इसको क्या लिखा सर? 6 को हेक्स लिखा। ग्रुप कैसा है सर? ये कौन सा है? साइक्लो। तो इनको क्या लिखा जाता है? पहले साइक्लो लिख देंगे। तो ये लो सर साइक्लो, साइक्लो, साइक्लो हेक्स लिख दिया, हाँ सर। अब यहाँ पर ये 4 पर क्या है? ये 4 पर जो दिखाई दिया है सर, इसको कहते हैं आइसोप्रोपिल, आइसोप्रोपाइल, और यहाँ पर इसको कहते हैं मिथाइल। तो पहले आई आता है या एम आता है? आपको सर आई आता है, तो नामकरण क्या हुआ सर? 4 पर क्या है? आइसोप्रोपाइल, आइसो, और मैंने क्या लिख दिया? प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल। फिर 1 पर क्या आ गया सर? यहाँ पर मैं लिख रहा हूं 1 पर क्या आ गया सर? 1 पर मिथाइल आ गया, 1 पर मिथाइल आ गया। और यहाँ साइक्लो हेक्स, और यहाँ पर क्या आ गया सर? 1 इन आ गया। तो ये सर नामकरण हो गया क्या? हाँ ये नामकरण हो गया, ये नामकरण हो गया 4 आइसोप्रोपाइल 1 मिथाइल साइक्लोहेक्स 1 ईन। ये आईपीएससी का जो फॉर्मूला फंडामेंटल बता रखा था वो ही आपका चल रहा है सर। इस हिसाब से तो हम कर देंगे यहां से। नेक्स्ट एग्जांपल करो बच्चों। सर नेक्स्ट एग्जांपल हम जरूर करेंगे। देखो सर हमारे को कार्बन कार्बन, यहाँ कार्बन, ये कार्बन दिखाई दिया, यहाँ थोड़ा और कार्बन दिखाई दिया, हाँ सर, फिर यहाँ दिया, फिर यहाँ दिया, यहाँ दिया। तो अब सर हम सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला कौन से चयन करें? तो सबसे बच्चों ये तो आपके पास साइक्लो कंपाउंड आ गया। तो नंबरिंग आप कहाँ से दोगे सर? नंबरिंग हम देंगे यहाँ से। नंबरिंग कहाँ से देने वाले हो? नंबरिंग सर जहां से नंबरिंग देंगे उसमें क्रिया डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आना चाहिए। तो सर नंबरिंग दिया 1 2 3 और 4, हाँ सर नंबरिंग ऐसे दी जाएगी क्या? हाँ, चाहे आप इसी को भी तो 4 दे सकते हो, मान लो किसी को भी दे सकते हो। ओके सर, तो यहाँ पर 1 पर क्या लिखेंगे सर? साइक्लो लिखेंगे। 4 को क्या कहते हैं? रूट वर्ड, तो 4 का क्या हो गया सर? रूट वर्ड तो 4 का ब्यूट हो गया। क्या हो गया? ब्यूट हो गया। परंतु 1 पर क्या है? साइक्लो, और 4 कार्बन को क्या कहते हैं? ब्यूटाइन। तो 1 पर क्या है? 1 पर साइक्लो, साइक्लो ब्यूटाइन, ब्यूटाइन, साइक्लो, सॉरी ब्यूटेन, साइक्लो ब्यूटेन है, साइक्लो ब्यूटेन। और फिर आपके पास ब्यूट, ठीक है ना, सॉरी, फिर यहाँ देखो साइक्लोब्यूटेन, और यहाँ पर क्या दिया है? 3 मिथाइल। उसके बाद में यहाँ क्या लिखोगे? 3 मिथाइल, 3 मिथाइल ब्यूट 1
आयन लिखने वाले हो, ब्यूट 1 आयन लिखने वाले हो, क्योंकि ये 3 पर मिथाइल ग्रुप भी तो जुड़ा हुआ है। हाँ सर, तो 1 साइक्लोब्यूटेन 3 मिथाइल ब्यूट 1 आयन, ये इसका नामकरण हो गया। ओके सर, अब इस हिसाब से तो सर हम नेक्स्ट वाला जरूर करेंगे, हम जरूर करेंगे। ओके सर, इसमें नंबरिंग मान लो डबल बॉन्ड से करें या ट्रिपल बॉन्ड से, तो पहले प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? डबल बॉन्ड को। तो सर नंबरिंग यहां से कर दें क्या? यहां से नहीं, यहां से करेंगे। यहाँ कार्बन है, ये कार्बन है जो आपको मैंने बता दिए हैं। देखो यहाँ इतने तो कार्बन है ना सर, देखते हैं काउंट करके कितने हो गए। तो यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये 10 हो गए। सर 10 को क्या कहते हैं? डेक कहा जाता है। 10 को क्या कहा जाता है सर? डेक कहा जाता है। 10 को क्या कहा जाता है? डेक कहा जाता है ना। तो 10 को डेक कहा। ओके, रूट वर्ड क्या हो जाएगा? डेक। परंतु अब यहाँ पर पहले क्या लिखा जाएगा? आयन लिखा जाएगा कि इन लिखा जाएगा? तो पहले सर ये साइक्लो कंपाउंड दिखाई दे रहा है, पहले तो लिखा जाएगा कि साइक्लो डेक 1 इन 4 आयन। तो नामकरण क्या हो जाएगा? तो नामकरण हो जाएगा, पहले कंपाउंड क्या है? साइक्लो डेक। 10 कार्बन को क्या कहेंगे सर? डेक कहेंगे, डेक। तो यहाँ पर 1 पर क्या दिया है? इन दिया है। और यहाँ पर 4 पर क्या दिया है सर? आइन दिया है। 4 पर क्या दिया है? आइन दिया है। तो इस चीज को आप यदि लिखना चाहते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ये लो, कहीं आपको दिखाई नहीं दिया तो जरूर देखें। यदि आपको मान लो लग रहा है ऐसे, तो आपको यहाँ बता देते हैं। ये लो, है ना। चलो अभी आपको ये जूम इन जूम आउट कर दिया है ना। अब आप जरूर इन चीजों को समझें और कोशिश करें कि हाँ सर। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब एल्काइन का करेंगे। तो एल्काइन का करेंगे, एल्कीन का हो गया। हाँ सर, एल्काइन क्या होता है सर? कार्बन और कार्बन के बीच में 3 बंध होते हैं, उनको क्या कहते हैं? एल्काइन कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर सर हमारे को रूट वर्ड मूल शब्द कितने दिखाई दिए सर? 1 और 2 कार्बन हैं। तो 2 कार्बन को सर क्या कहा जाता है? 2 कार्बन को सर एथ कहा जाता है। ओ एथ और क्या लग गया? आइन लग गया, तो क्या हो गया? एथाइन हो गया। या इसी को ही क्या कह देते हैं? एसिटिलीन कह देते हैं। अब यहाँ रूट वर्ड 2 कार्बन का था, यहाँ पर रूट वर्ड 3 कार्बन का है। नंबरिंग कहाँ से होगी सर? यहाँ से होगी। नंबरिंग कहाँ से होगी? यहाँ से होगी। नंबरिंग का जरूर रोल रहता है ना। नंबरिंग यहाँ ट्रिपल बॉन्ड वाली साइड से होगी। 1 2 और 3 कार्बन को सर क्या कहते हैं? प्रोप कहते हैं। 3 कार्बन को क्या कहते हैं? प्रोप। लो भाई, प्रोप। 1 पर क्या लगा दिया? आइन लगा दिया, तो प्रोप 1 आइन हो गया। ओके सर, इसी प्रकार 4 कार्बन को, ये 4 कार्बन की होगी, परंतु नंबरिंग कहाँ से होगी सर? यहाँ से होगी। 1 2 3 4। 4 कार्बन को सर क्या कहते हैं? ब्यूट। और क्या हो जाएगा? 1 पर आइन हो जाएगा, ब्यूट 1 आइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्यूट 1 आइन हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर कट हुआ क्या? यदि यस तो जरूर हमारे समान में लाइक लिखें, है ना। कोई ज्यादा रफ्तार नहीं है दोस्तों, जल्दी से जल्दी आप इन चीजों को नोट्स में बनाएं और कोशिश करें, आपको जरूर समझ में आ रहा होगा। ओके सर, इसका नामकरण कैसे करें? अब हम काउंटिंग कहाँ से चालू करें? काउंटिंग सर हमने यहाँ से 1 2 3 4 5,
ऐसे किया। और किसी स्टूडेंट ने हो सकता है नंबरिंग दिया 1 2 3 4 5, तो हम प्रायोरिटी कहाँ दें, यहां से दें या यहां से दें। तो आप देखो नंबरिंग कहाँ से दी जाएगी, नंबरिंग जहां से डबल बॉन्ड नजदीक हो। सर डबल बॉन्ड तो यहां से नजदीक है, ये डबल बॉन्ड 1 पर आ रहा है, ये ट्रिपल बॉन्ड है। सर ये ट्रिपल बॉन्ड हमारे को यहाँ 2 पर आ रहा है, तो नंबरिंग सर कहाँ से चालू होगी, सर ब्लू पेन वाली राइट होगी, ब्लू पेन वाली। तो उसमें सर सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला ये हो गई, तो ये सर हमारा क्या हो गया, सब्स्टिट्यूशन ग्रुप हो गया, प्रतिस्थापी ग्रुप हो गया। अब इसका सर हम नंबरिंग करना, नामकरण करना चाहते हैं, तो 5 कार्बन को सर क्या कहते हैं, पेंट कहते हैं। 5 कार्बन को क्या कहते हैं, पेंट कहते हैं। और यहाँ पर 2 पर क्या जुड़ गया सर, मिथाइल जुड़ गया, 2 मिथाइल यानी कि 2 मेथिल हो गया। और सर पेंट हो गया, पेंट कहाँ कहाँ है, 1 इन और 4 आइन। तो देखो यहाँ पर अपने पास ये वाला 1 पर है वो इन है, तो ये पहले लिखा जाएगा, तो 1 इन। और 4 पर क्या है सर, 4 पर आयन है, तो ये लो 4 आयन। तो नामकरण क्या हो गया, ये आपका नामकरण हो गया 2 मिथाइल पेंट 1 इन। और सर 4 नहीं है, 4 नहीं है, सॉरी, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो ये 3 पर है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये 3 वाला है, ये देखो यहाँ पर ये 3 पर है, ये 3 पर है भाई, 1 3, तो 1 पर इन है और 3 पर आइन है, 3 आइन। तो ये आपके पास ये थोड़ा नजदीक करना होता है। ओके है ना, बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे। चलो अब यहाँ तक पहुंचे हैं, तो सर इसका क्या करें, इसका हमने देखो यहाँ से इसका हमने क्या किया है, यहाँ से देखते हैं। नंबरिंग सर हमने यहाँ से दिया, आपने बताए रखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ तक की नंबरिंग। सर ये 10 नहीं है क्या, नहीं नहीं ये 10 नहीं है, ये आपके पास आइडो ग्रुप लगाए हुए हैं, ये सर क्या है, आइडो ग्रुप हैं। तो सर यहाँ यहाँ आपके पास ये जो है ना, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास मिथाइल ग्रुप होगा। तो सर हम क्या करें, तो यहाँ ये आइडो है ना, हाँ सर ये क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आइडो, ये सर क्या होते हैं, ये हमारे पास प्रतिस्थापी ग्रुप होते हैं जो हमेशा पहले लिखे जाते हैं। सर आई पहले आता है या एम पहले आता है, ये यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है, ये यहाँ पर कौन सा ग्रुप है, सर यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल यानी मेथिल। एम पहले आएगा, आई पहले आएगा, सर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई पहले आता है। परंतु सर ये 3 है, तो यहाँ ट्राई है, तो टी को पहले काउंट करेंगे या नहीं, इनमें अल्फाबेट में ये डाई ट्राई काउंट नहीं होते हैं। तो सर चलो नामकरण करते हैं। नो कार्बन को सर हम क्या कहते हैं, नॉन कहते हैं, क्या कहते हैं, नॉन कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर अपने पास नॉन कहते हैं, तो यहाँ पर 2 पर है, 2 पर 2 हैं और एक 9 पर है, तो नामकरण क्या हुआ 2 2 9। और यहाँ पर क्या हो गया, ट्राई आइडो, आइडो ट्राई आइडो, ट्राई आइडो। नॉन नहीं, नॉन तो चलो यहाँ अभी अपने पास थोड़ा सा मिटाएं, यहाँ पर क्या है 5 पर, फिर 5 मिथाइल, इन सब को क्या लिख दिया, पहले पूर्व लगन में लिख दिया, और नॉन एन, ये नॉन एन हो गया। सब में सिंगल बॉन्ड, सर सब में सिंगल बॉन्ड नहीं है, सॉरी, यहाँ पर क्या है आयन है, वो कितने पर है सर, वो 3 पर आयन है,
वो कितने पर है, 3 पर, नॉन 3 आयन हो जाएगा। तो ये नामकरण हो गया, नॉन 3 आयन हो जाएगा। ओके, तो ये अपने पास क्या हो गया, देखो 2,2,9 ट्राई आइडो 5 मिथाइल नॉन 3 आयन हो जाएगा। ओके सर, अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि एल्केन, एल्कीन, एल्काइन इन सब के आपको नामकरण आने लग गए होंगे। चलो अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे। सर क्या आ गया, बहुत शानदार पैटर्न आ गया सर, प्रश्नोत्तरी का आ गया हमारे पास। हाँ, अब प्रश्नोत्तरी का आया है। प्रश्नोत्तरी में हम क्या करने वाले हैं सर, बहुत अच्छे कंपटीशन वाले क्वेश्चन करने वाले हैं जो सर अभी आज हमने पढ़े हैं। तो ये तो सर अभी पढ़ा था, नामकरण में 1, 2, सर 3, 4, 5। सर इसमें पहले तो 5 कार्बन को सिलेक्ट करना होगा। तो सर ये तो ब्यूट 4 कार्बन का होता है, ये भी सर ब्यूट है, ये भी 4 कार्बन का होता है। तो ये दो हमारे पास आंसर नहीं होने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं सर 2 मेथिल, हाँ सर 2 मेथिल पेंट 1 इन और 3 आयन, सर ये राइट आंसर हमारे को लग रहा है। ओके सर, यही है, यही आपका बच्चों राइट आंसर है। अब सर इसका क्या नाम है, इसका सर नामकरण हम देखते हैं, इसका नामकरण क्या है इसका। सर हमने आपको, ये फिनोल तो नहीं लग रहा है, फिनोल सर कैसे होता है, ऐसे होता है। ये तो हम स्ट्रक्चर जान चुके हैं सर, ये फिनोल नहीं है ना। तो सर ये एनिलीन, सर एनिलीन भी नहीं है, एनिलीन स्ट्रक्चर सर हम ऐसे बनाते हैं, है ना बच्चों। अपने कैसे बना रहे थे सर, ऐसे बना रहे थे। तो ये भी तो नहीं है। तो सर ये स्टाइरीन, हाँ आज ही करवाया था सर अभी आपने, स्टाइरीन है यानी इथाइल बेंजीन है, इथाइल बेंजीन है। सर एनिसोल, एनिसोल ये लो CH मिथोक्सी बेंजीन, ये बेंजीन ग्रुप लग गया ना। तो ये मिथोक्सी बेंजीन को क्या कहते हैं, एनिसोल कहते हैं। सर राइट आंसर ये 3rd नंबर हो गया। सर ये तो आपने नामकरण आज ही करवाया है और उम्मीद कर रहा हूँ कि सर ये तो हमारे को सही समझ में आ जाएगा। 1, 2, 3, 4, सर 2 पर मिथाइल ग्रुप, 3 पर मिथाइल ग्रुप और 5 पर 2, 3, 5, 2, 3, 5। सर ये तो 2, 3, 5 दे दिया, ये भी 2, 3, 5 दे दिया, ये 3, 5 वाला तो नहीं होने वाला, है ना। तो यहाँ पर सर अब देखिए ट्राई मिथाइल, ट्राई मिथाइल, सर हमने ट्राई मिथाइल, ट्राई मिथाइल ये भी दे दिया। सर हेक्सेन, सब में सिंगल बॉन्ड है हेक्सेन, तो ये हेक्सेन है सर, ये राइट आंसर हो जाएगा। ये हेक्सीन नहीं होगा, हेक्साइन वाला पहले हो गया, हेक्सेनोल नहीं होगा। तो सर राइट हमारा आंसर कौन सा होने वाला है, राइट सर हमारा आंसर ये होने वाला है 2, 3, 5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। हाँ सर ये राइट आंसर होने वाला है। ऐसे करवाऊंगी क्या, हाँ ऐसे ही चलेगा बच्चों, आप हमारे साथ जुड़ें। जो स्टूडेंट नए हैं तो वो प्रीवियस लेक्चर जरूर देखें, उन्हीं को देखते हुए बढ़ें और आप हमारा सहयोग करें। जो बच्चे थोड़े से पीछे रह गए हैं तो वो पीछे वाले लेक्चर जरूर अटेंड करें, हमारे साथ लेक्चर में कंटिन्यू बने रहें। आपको इसी प्रकार का हर दिन एक लेक्चर मिलेगा, हमारी यही कोशिश है। और आप जरूर जरूर मेहनत करें, आपको जिस लेवल से ये क्वेश्चन दिए जा रहे हैं इसी प्रकार के ही क्वेश्चन आएंगे, है ना। तो भूल जाओ कि आपका प्रतियोगी कौन है, बस अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें और याद रखें कि आपके साथ कौन है। तो बस ये सब कुछ भूल जाओ कि आपका प्रतियोगी कौन है, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें और याद रखें कि आपके साथ कौन है। तो इसी मोटिवेशनल के साथ आज की रात्रि आपकी शुभ हो। थैंक यू स्टूडेंट्स। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।